फ्यूचर ऑफ एआई मूवीज। आई मीन हाल ही में तुमने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि अपने रांझना मूवी में एआई का यूज़ करा गया है टू मैनिपुलेट द एंडिंग ऑफ द मूवी। अब ये बात तुम्हें भी पता होगी और मेरे को भी पता होगी कि एआई कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आई मीन ऑब्वियसली हर एक चीज़ में, या फिर तुम राइटिंग से ले लो, या फिर राइटिंग से ले लो, या फिर व्हाट द फक एम आई वन सेइंग, राइटिंग से ले लो, या फिर तुम उसकी रिसर्च से ले लो, या फिर जिस हिसाब से उसकी टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है उस हिसाब से यू कैन लिटरली सी कि लाइक रियल लाइफ एआई गर्लफ्रेंड्स तक आना पॉसिबिलिटी हो रही है। तो हाँ, मूवीज़ में भी अब एआई का यूज़ होने लगा। मतलब एक जो क्रिएटिव आर्ट एक सोर्स होता है जो कि मेड बाय ह्यूमंस होता है। वी क्रिएट मूवीज बिकॉज मूवीज इज द पीस ऑफ आर्ट। एंड अगर आर्ट में एआई आने लग जाए, आई मीन इमेजिन करो अगर तुम्हें एक मूवी है, सपोज एनीमे अटैक ऑन टाइटन, जिसकी एंडिंग तुम्हें पसंद नहीं है, बट यू हैव डिसाइडेड लाइक यू नो what a right ending should be, तो you can actually manipulate that ending by your home। like तुम घर में बैठ के अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग चेंज कर सकते हो, वो भी उसी लेवल के एनिमेशन साथ। that is what AI is capable of doing, not right now but 5 साल बाद AI can do that। now imagine that। and ये बात रही सिर्फ अपने क्रिएटिव चॉइसेस की। व्हाट अबाउट देन जब AI खुद से लिखना चालू कर देगा, आई मीन जब AI खुद से मूवीज उस लेवल की लिखना चालू कर देगा जो कि ऑस्कर लेवल की होगी। आई मीन जो कि अटैक ऑन टाइटन, आई मीन इस बड़े बड़े एनिमेस की बड़े बड़े मूवीज की जो कि लेजेंडरी कैटेगरीज में आती है उस लेवल की जब राइटिंग चालू कर देगा, चाहे फिर तुम उसको इंस्पिरेशन ले लो या फिर जो भी डाटा उसमें इनपुट करा जाएगा हमारे ही द्वारा, वो लिखेगा हमसे ही बेहतर एंड खुद से ही उसमें एडिशन भी लाएगा, यानी खुद से उसमें इस हिसाब से एनिमेशंस लाएगा जो कि एकदम रियल लाइफ, कट टू द परफेक्ट रियल लाइफ होंगे। तब क्या होगा? आई मीन इंसान अगर एक एक घर में बैठा हुआ इंसान एक मूवी अगर बना सकता है घर में, देन व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ मूवीज? इट्स रियली कंसर्निंग टू यू एंड मी, बट वी ऑल नो कि आगे कम से कम 10 साल तक, 10 से 15-20 साल तक द ऑथेंटिसिटी ऑफ मूवीज विल नॉट डाई। मूवीज रहेंगी हमेशा से। जो पीस ऑफ आर्ट हम लोग बनाएंगे, जो ह्यूमंस बनाएंगे, जो नोलन बनाएगा, जो अपने सारे के सारे इंडिया के अच्छे जो डायरेक्टर्स हैं वो बनाएंगे, दैट विल ऑलवेज लिव ऑन। बट 20 साल के बाद व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ मूवीज? नो वन नोस। एंड जब क्या पता तुम कल सुबह उठ रहे हो और तुम व्हाट यू विल सी ऑन द मूवी इज अ फकिंग एआई जनरेटेड मूवी। एंड एक टाइम पे वही एआई जनरेटेड मूवी रियल लाइफ ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट करी हुई मूवीज से भी ज़्यादा बेहतर होगी। तब व्हाट विल यू चूज? इन द एंड ह्यूमंस वॉट एंटरटेनमेंट, और वो एंटरटेनमेंट रियल है या फिर फिक्शन है या फिर एआई ने बनाया या फिर ह्यूमंस ने बनाया, हु केयर्स? वी वांट एंटरटेनमेंट, एंड इफ समथिंग इज गिविंग यू दैट better than what previously we have created, then obviously you will choose the better one, and the better one is provided by AI. So will you choose AI over real life people? That's the whole point of this movie कि art को अगर AI, creative art को अगर AI copy करने लग जाए तो फिर what will make us human? The ability of us to create art, to creative thinking वो होती है, और उसको ही AI करने लग जाए, then what will make us even human? What will be even the difference between AI and us? And what will you choose? These are the all questions that will be happening in the future.